अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपकी होस्ट इकरा मलिक और आज मैं निकली हूं सस्ते बकरे की तलाश में। मैं इस टाइम मौजूद हूं लाहौर की सबसे बड़ी मवेशी मंडी शाहपुर कांजरा में। हमारे साथ मौजूद होंगे डॉक्टर वकास जाफर साहब, उनसे बात करेंगे कुर्बानी के मसाइल के बारे में। आइए हमारे साथ। अच्छा मुझे बताएं, हम यहाँ पे सस्ता बकरा ढूंढने के लिए निकले हैं, अगर मेरी गुंजाइश जो है, मेरे पास कितने पैसे घर में मौजूद होने चाहिए, मुझ पे कुर्बानी फ़र्ज होती है? ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखें, जो साहिब इस्तिताअत है ना, वो ये है कि उसके पास अगर जो उसकी रोज़मर्रा की चीज़ें हैं, ग्रोसरी की आइटम्स वगैरह, बिल वगैरह दे के अगर चांदी का निसाब यानी 52.5 तोले चांदी यानी तकरीबन लाख सवा लाख रुपए बनता है, अगर उसके पास है तो वो उसके ऊपर कुर्बानी वाजिब है। बहुत सारे लोग जो हैं वो कुर्बानी नहीं करते इस वजह से कि जी हमारे ऊपर कुर्बानी वाजिब नहीं है, तो क्योंकि ये कम लिमिट है और आजकल तो लाख रुपया होना एक आम सी बात है कि काफ़ी लोगों के पास होता है, तो इसलिए इसका क्योंकि कैटर वो डिफरेंट रखा है। जो ज़कात का कैटर है, ज़कात का कैटर जो है ना वो आपने अच्छा मुझे बताएं, कर्ज लेके कुर्बानी कर सकते हैं? ऐसा शख्स जो कोई कारोबारी शख्स हो जिसके पास इतने वसाइल हैं कि उस वक्त उसके पास पैसे मौजूद नहीं हैं, लेकिन वो उसको कर्ज अदा करने की अहलियत रखता है, तो वो कर्ज लेकर भी कुर्बानी करेगा। यहाँ पे जानवर मुझे थोड़े से यूनिक नजर आ रहे हैं कि मैंने अब देखे हैं, छोटे सींग है, बहुत बड़े सींग है, इनके सींग ही नहीं है। तो मैं डॉक्टर साहब से जानना चाहूंगी, क्या इनकी कुर्बानी जायज़ है? देखिए, जैसे अब ये सींग है ही नहीं तो ये कोई ऐब नहीं है, तो अगर सींग का कटा होना, जड़ से काट देना, वो एक अलग मामला है, लेकिन अब इसके सींग है ही नहीं तो ये खूबसूरत जानवर है। तो ये जानवर खूबसूरत है, कुर्बानी के लिए बिल्कुल कुर्बानी का रेट करें फिर आपके लिए? जी करते हैं। हाँ जी, किस तरह दे रहे हैं सर? 95,000 साहब। 95,000 का एक के तीनों? एक तीनों का क्या रेट लगाना है? तीनों का 3,30,000। वो तो इतना ही, सही कह रहे हैं। तो और बढ़ा दिया आपने, वो यानी ये बड़ा था, ये ज़्यादा महंगा कर दिया अब। हाँ, ये वाकई इससे थोड़ा सा ज़्यादा वजनी है। ये भी अच्छा है उससे। हाँ। तो इसको चेक करें, इनके दांत वगैरह चेक करने की जरूरत नहीं, ये हैं, तसल्ली है इस हवाले से। देखने से पता चल गया आपको? कैसे पता चला, मुझे भी बताएं। उम्र का, इनकी नस्ल का भी फ़र्क होता है ना, तो ये देख लीजिए, अब ये देख लीजिए, अब ये देखिए, ये धुंधा है, तो इससे पता चल जाता है फ़ौरन। खूबसूरत भी है, वाइट कलर में। ये तो चोगा है। इसके 4 दांत हैं, इसके 2 दांत हैं, इसके भी 2 दांत हैं, इसके भी 2 दांत हैं। तो ये आपने 3 लाख के तीनों देने हैं? 3,30,000 आ गए। 3,30,000 के? क्यों, ऐसा क्या है? थोड़ा तो कम करें। बाबा महंगाई है, की करिए? क्या महंगाई, क्या पट्टे ही खाते हैं? पट्टे 1400 रुपए माने। सही, फिर भी लास्ट क्या करेंगे, इसका फाइनल क्या लगाएंगे? आपने लेना, आप तो बताएं। जी बताइए फिर। 1.5 लाख में दे देंगे। 1.5 लाख में पालन वाले नहीं थे। कब से पाल रहे हैं इसको, कितना टाइम से? मेरी बहन, जिस तरह हम लोग उमरा जो हैं वो कहते हैं कि हमने महंगा जानवर, बहुत महंगा जानवर लेना है, तो महंगा जानवर लेने से कोई फ़ायदा नहीं हो जाता ना, ये आका अलैहिस्सलाम की सुन्नत है। तो जानवर उस तरह का लें, ये ज़रूर हुक्म है कि फरबा होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए, खूबसूरत होना चाहिए, लेकिन महंगा होना, जैसे आप देखते हैं कराची की मंडी के अंदर, यहाँ पे भी हमने देखे हैं कि वो बड़े बड़े जानवर बड़े बड़े महंगे होते हैं, कई लाख रुपए के होते हैं। तो इस तरह का चीज़ें जो हैं वो शोबाजी में अब आजकल आ रही हैं, आजकल में आ जाती है, क्योंकि अल्लाह ताला खुद फरमाता है कि मैं आपके पास, मेरा सिर्फ तकवा पहुँचता है। तो तकवा दिल की कैफियत का नाम है, तो अगर उसमें रियाकारी आ जाएगी, इसमें चीज़ें आ जाएंगी, तो वो ठीक जो है वो चीज़ जायज़, वो उस तरह की अल्लाह ताला की डिमांड नहीं है, अल्लाह ताला को मतलूब नहीं है, अल्लाह को मतलूब है आपका तकवा। तो लिहाजा जब आप जानवर ख़रीदें, मैं सब ऑडियंस को भी कहूँगा कि जानवर महंगा ख़रीदने की ज़रूरत नहीं कि बहुत ज़्यादा कॉस्टली हो, लाखों रुपए का हो तो फ़ायदा होगा, उसकी जगह पे आप कुर्बानी ज़्यादा करें। जैसे आका अलैहिस्सलाम ने हजरतुल विदा के मौके पे 63 ऊँट ज़बा फरमाए थे। ज़्यादा जानवर ले लें, बहुत महंगा नहीं, कम कीमत के ले लें, लेकिन ज़्यादा जानवर ले, उसका ज़्यादा सवाब होगा। हमारा यहाँ पे रेट सेट नहीं हुआ, 3 लाख के 3 जानवर बता रहे हैं, हम 1.5 लाख के 3 कह रहे हैं, तो आगे जाकर देखते हैं कौन से जानवर हमें पसंद आते हैं। आ जाइए डॉक्टर साहब हमारे साथ। ये जानवर जो है, ये बाकी जितने जानवर देखे हैं उनसे कद में बहुत ज़्यादा छोटा है तो बहुत खूबसूरत है ये। तो कितनी उम्र का है? 6 माह का। अब ये देखिए, नहीं 6 माह का नहीं लग रहा, अब ये 6 माह का भी हो, लेकिन इतना ये फरबा नहीं है, लिहाजा इसकी कुर्बानी जायज़ नहीं है। अच्छा, इसकी कुर्बानी जायज़ नहीं है, ठीक हो गया। तो हम जिनका ये जानवर है ना, उनसे पूछते हैं कि हमसे मुफ्ती साहब ने कहा है, डॉक्टर साहब ने कहा है कि इसकी कुर्बानी जायज़ नहीं है क्योंकि ये 6 साल से कम उम्र का लग रहा है। पक्का धुंधा है, पक्का धुंधा है, चेक कर लीजिए फिर। चलो चेक करें इसको। नहीं सर, खीरा है। ठीक है, आपकी बात मान लेते हैं सर। क्या रेट, क्या पैसे लगाया आपने इसका? इसका 40 मांग रहे हैं। 40 मांग रहे थे, ये तो इसकी तो उम्र ही नहीं हुई अभी इतनी।
नहीं नहीं, उम्र तो हो चुकी हुई है। मिसगाइड ना करें। ऐसा जो दुम्बा, जैसे ये छतरा है ना, या दुम्बा हो, अभी बिल्कुल कमज़ोर सा है। तो सर देसी की बात नहीं है। अगर ये साल का मालूम जैसे ही खड़े है 7 वाला, अगर ये 6 माह का भी हो 7 वाला, तो ये कुर्बानी लग जाएगा। लेकिन क्योंकि ये बिल्कुल छोटे साइज़ में है और इसका वज़न भी इतना नहीं है, ये फरबा नहीं है, तो लिहाजा इसकी कुर्बानी ठेकनी है। तो आप क्या करेंगे, बेचेंगे किसी को बेवकूफ़ बना के? नहीं नहीं, बेच वापस भेज देंगे? अजीब आप ही ले जाएंगे फिर। वापस ले जाए। अच्छा मुझे बताइए, सही कह रहे हैं कि ये नहीं, कुर्बानी जायज नहीं है। नहीं है? पहले नहीं पता लगा आपको? नहीं, ये छोटा है। तो आपने इनको कहा नहीं था? कहा है इसको, क्या कहा? बोला है 2 दांत है। मैं कहा नहीं, 2 दांत नहीं है, ये खीरा है। कई लोग हैं मैडम जो अगले साल के लिए भी लेकर जाते हैं, इसलिए हम मंडी में लेकर आए हैं। ये कह रहे पाल के अगले साल नेक्स्ट ईयर के लिए कर लें। जी जी, ऐसे जी जी, ठीक है ठीक है, ये बात ये मसला है। तो ये बहुत अच्छी बात हमें पता चली है कि हमें जानवर ऐसा एक मंडी में मिल गया है जो आम जानवर से देख सकते हैं बिल्कुल कद में छोटा था, लेकिन व्यापारी का कहना था कि ये है कुर्बानी के काबिल। तो डॉक्टर साहब ने भी देखा और इनके जो दूसरे व्यापारी मौजूद हैं, इनके दोस्त, उन्होंने भी कहा है कि ये इसके 2 दांत मौजूद नहीं है। तो इस तरह से बहुत ज़्यादा फ्रॉड वगैरह है, मंडी में चलते रहते हैं। लेकिन जानवर लेते हुए इन चीज़ों का एहतियात लाजमी करें। जानवर खूबसूरत हो और जो भी उसकी शराइत है उस पर पूरा उतरता हो। अब ये बिल्कुल कुर्बानी लग सकता है, खीरा जानवर है। अब अगर कोई गलती ये कुर्बानी जायज़ है? नहीं, बिल्कुल जायज़ नहीं है। आप क्या प्रॉब्लम क्या है इनमें, मुझे बताएंगे आप? ये इसलिए इसकी प्रॉब्लम ये है कि असल में इसकी उम्र पूरी नहीं है। 1 साल का होना शर्त है। तो अगर साल का होगा तो इसकी ज़रूर दोंदा होता है, इसके 2 दांत जो है वो नए होते हैं। लेकिन ये बिल्कुल खीरा है, इसलिए लिहाजा ये तो लागत भी बहुत ज़्यादा है इसके अंदर, मुझे गोश्त भी नहीं लग रहा कुछ। कितने किलो का है ये? साल के लिए देने के लिए। अगले साल के लिए ईद के दिनों में लेकर आने हैं। कोई बात नहीं है, ये कौन सी बात है, ये कौन सी बात है। वो तो कितने किलो का है ये? ये तो अभी इतना। आपको खुद को पता है कि ये कुर्बानी के लिए जायज़ नहीं है? जी जी पता है, बिल्कुल पता है आपको? अभी तक क्या रेट लगाया इसका? इसका 25,000 रुपये। 25,000 रुपये। कब से बैठे हुए हो? मुझे तकरीबन हो गए 2 घंटे। 2 घंटे हो गए। जानवर को कुछ खिलाओ पिलाओ, घर लेके जाओ, फिर कुर्बानी के लिए लेके आओ। कोई बात नहीं। ये भी वाला मुफ्ती साहब, ये भी नहीं जायज़ है? क्या करें। ये दिखाइए ज़रा, ये जायज़ है, ये जायज़ है, ये जायज़ इसका क्या रेट है? इसका 55,000। 55। 50,000 रुपया। ठीक हो गया। आप मुझे देखें, इस जानवर की तो हालत ही नहीं है। इसको घर लेके जाएं, खिलाएं पिलाएं, फिर इसको मंडी में लेकर आएं। अच्छा मुझे ये बताएं, ये भैंस है? ये उसका मेल है, यानी कि इसको आप भैंसा भी कह सकते हैं, कटा भी कह सकते हैं। तो पंजाबी ज़ुबान में इसकी कुर्बानी जायज़ है? बिल्कुल जायज़ है, बिल्कुल जायज़ है। वैसे ये था कि आका अलैहिस्सलाम के ज़माने अक़दस के अंदर, क्योंकि अरब के अंदर ये नहीं होता था जानवर, तो कन्फ्यूजन हुई कि शायद इसकी कुर्बानी जायज़ नहीं है, क्योंकि ये एशिया में होता है। तो फिर जब फुकहा के पास इसकी इन्फॉर्मेशन मिली तो उन्होंने कहा कि ये कटा भी जो है वो गाय की कैटेगरी में आता है, तो इसलिए इसकी कुर्बानी जायज़ है। अभी गाय की कैटेगरी में आता है? जैसे जो है ना, पालतू होना ज़रूरी है। तो जैसे नील गाय हैं, हालांकि वो गाय हैं, गाय की कैटेगरी में आती है, क्योंकि वो वाशी है, क्योंकि वो जंगलात में रहती है, लिहाजा उसकी कुर्बानी जायज़ नहीं। ऐसी जो ये क्योंकि पालतू जानवर है और ये जुगाली करता है, ये एक अहम पॉइंट है, क्योंकि जो जानवर जुगाली करता हो और पालतू हो उसकी कुर्बानी जायज़ होती है, तो ये उसी कैटेगरी में आता है। ठीक हो गया। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं और ऐसे कौन से जानवर हैं जो हम आपको दिखा सकें। ये इंतहाई खूबसूरत जानवर है, आप देख सकते हैं, बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। ये राजनपुरी नस्ल आप बता रहे थे, इन्होंने हमें राजनपुरी नस्ल बताई है और बेहद खूबसूरत सफ़ेद रंग का है ये। तो डॉक्टर साहब से पूछते हैं कि इसका क्या सीन है। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम जी। जी किस तरह है जनाब ये? माशाल्लाह पसंद है आपको? इसका रेट चेक करें हम फिर। किस तरह दे रही हैं? अरे जनाब ये तो मुल्क 22 लाख रुपया मंगते हैं। 22 लाख रुपया? इसका 22 लाख रुपया? अब आप, मैंने यही बात आपसे की थी ना कि फरबा जानवर होने के बाद जो हम खूबसूरती देखते हैं और उसके ऊपर फिर बेशुमार कीमत लगा लेते हैं, तो ये जैसे अब 22 लाख रुपए का है। अब ये इसकी जो है वैसे गोश्त की, ये इसकी गोश्त की कीमत इसका आप हमें चेक करवाएंगे? इनके दांत चेक करते हैं? इनका क्या होता है मैया? इन्हीं का भी यही कैटर है, कैटर वही है, लेकिन ये 2 साल का होना चाहिए। अब ये दोंदा जाना है। मुझे भी दिखाए, मैंने भी देखना है। दिखाओ। इतना जानवर अच्छा इसके 2 हैं दांत है ना। अब ये 2 साल से ऊपर है, तो 2 साल से जायद जो है, 2 साल से जो जायद जानवर है, बैल हो, वो गाय हो, वो अपना भैंसा हो या भैंस हो,
2 साल से अगर वो जायद उम्र का है तो वो जायज़ वो जायज़ है कुर्बानी के लिए, तो ये इंतहाई खूबसूरत है। इसका 22 लाख देंगे फिर आप? होता है 22 लाख तो नहीं देंगे, लेकिन मैं यही चीज़ जो हमने पिछली दफ़ा पिछले सेगमेंट में बात कर रहे थे शौक दी केड़ी कि गल है 22 लाख रेट रेट पिछे ते 50 लाख रुपए दा जे सच्ची पूछो ते शौक दी अच्छा मुझे बताएं कि कुछ जानवर ऐसे होते हैं जो कि मजनू होते हैं और वो आप घर जब लेके जाते हैं ना तो बिपड़ जाते हैं, यहाँ पे उनको नशे का टीका दे दिया जाता है। अगर वो बिफर जाना एक अलग मामला है, जैसे इंसान में जज्बात होते हैं, गुस्सा आ जाए जानवर को, एक अलग मामला है। लेकिन अगर कोई जानवर मजनू हो जाए, वो बिल्कुल अनसाउंड माइंड हो जाए, तो उसकी कुर्बानी जायज़ नहीं। हमारे साथ एक बो बकरा मौजूद है। डॉक्टर साहब से पूछते हैं कि क्या इसकी कुर्बानी जायज़ है और क्या खसूसियत है इसकी। जैसे हमने भी बात की ना कि जैसे जैसे जानवर बूढ़ा होता जाता है तो वो उसकी 4 दांत आ जाते हैं, फिर 6 दांत आ जाते हैं, तो वो बकरा जो होता है वो बूढ़ा बकरा होता है, यानी उसकी काफ़ी उम्र हो जाती है। वो बकरा जो होता है उसको बूढ़ा बकरा होता है, उसको हम बो कहते हैं। बकरा कहते हैं क्योंकि उसके एक तो स्मेल आ रही होती है, और दूसरी बात ये होती है कि एक ऑनर और एक जो है ना खसी जानवर का फ़र्क होता है। तो जो खसी जानवर नहीं होता वो बो बकरा भी हो जाता है, और यानी 2 चीज़ें होती हैं, एक उम्र ज़िक्र ज़्यादा हो जाना, या फिर उसका ऑनर होना जो है वो उसका ऑनर होना जो है ना वो इस वजह से उसको आप कह सकते हैं कि ये वो बकरा है। बकरे में से स्मेल क्यों आना शुरू होती है आप कह रहे हैं? वो जी इसी वजह से कि अब आप उसको खसी नहीं किए करेंगे तो फिर उसमें से स्मेल आना शुरू हो जाती है, तो इसलिए उस जानवर से परहेज करते हैं। वो अपना पेशाब वगैरह जो है ना वो पीना शुरू कर देता है, फिर उसके गोश्त में स्मेल आना शुरू हो जाती है, गोश्त तक स्मेल जाती है वो? गोश्त के अंदर स्मेल आ जाती है। ठीक है, तो इसकी कुर्बानी जायज़ नहीं है फिर? जायज़ है, लेकिन फिर लोग पसंद नहीं करते, क्योंकि ज़ाहिर है गोश्त में स्मेल आएगी तो कौन उसको इस्तेमाल करेगा। वैसे जायज़ है, नाजायज़ नहीं है, लेकिन आप ये है कि लोग जो है ना वो इस अगर हम अच्छी से अच्छी चीज़ खरीदते हैं तो फिर हम वो बकरा तो नहीं ना खरीदेंगे, हम तो कोशिश करते हैं कि 2 दांतों वाला हो इस तरह से। जी ऐसी जैसे हम कहते हैं कि वो उसके अंदर गोश्त के अंदर स्मेल नहीं आनी चाहिए। जैसे हम बेऐब ढूंढते हैं तो फिर ज़ाहिर है हम उसके अंदर से हर ऐब को, जो भी उसके अंदर किसी किस्म का भी ऐब है उसको हम जो है रिजेक्ट करते हैं। तो यही अल्लाह ताला का भी हुक्म है, लिहाजा कोशिश करनी चाहिए कि आप वो बकरे से परहेज़ करें और जो है वो खसी बकरा लीजिए या कोई भी खसी जानवर लीजिए ताकि उसके गोश्त में से स्मेल ना आए। कोशिश करें कि अच्छे से अच्छा जानवर खरीदें जो कि बेऐब और खूबसूरत हो। हम दूसरे बकरों की साइड पे चलते हैं और दिखाते हैं आपको और क्या है मंडी में। अच्छा मुझे बताएं, अगर किसी ने मुझे कोई जानवर गिफ्ट कर दिया है तो क्या उसकी कुर्बानी जायज़ है? जायज़ है, जैसे हिबा कर देते हैं, जैसे आपको जायदाद दे देते हैं, कोई पैसे दे देते हैं, इसी तरह अगर आप कोई बंदा जानवर जो है किसी को गिफ्ट कर देता है तो मेरी ही कंसीडर होगी, उसकी कंसीडर नहीं होगी? कंसीडर, क्योंकि आपको आपकी मलकियत में दे दी, हिबा कर दिया, आपको गिफ्ट कर दिया, तो जिसको गिफ्ट किया गया वो उसकी मालिक, वो उसका मालिक हो गया, तो लिहाजा उसकी कुर्बानी कर सकता है। अच्छा मुझे ये भी बताएं कि अगर मैंने ये जानवर खरीदना है तो इसको मैं ज़िबा खुद कर सकती हूँ? जैसे ये कि मर्द जो है ना वो ज़बह करे और कोशिश करे कि वो जो कुर्बानी कर रहा है वो ज़बह करे। आजकल क्योंकि जब इतनी आबादी हो गई है तो मौसमी कसाई भी निकल आते हैं ना, तो बाज़ औक़ात वो गैर मुस्लिम्स होते हैं, तो गैर मुस्लिम जो कुर्बानी करते हैं उनकी कुर्बानी उनसे कुर्बानी कराना जायज़ नहीं होता। लिहाजा बेहतर ये है कि आप कम से कम तकबीर जो है वो खुद फेर लें, बकाया जो है वो कसाई बना लेगा जानवर, लेकिन कम से कम तकबीर खुद फेरें ताकि उसके हवाले से जो है ना कोई हमारी कुर्बानी जो है ना वो ख़राब ना हो। तो इसलिए वो जो मौसमी कसाई होती है उनसे बचना चाहिए। जो आपने मसला पूछा है, वैसे नाबालिग बच्चा बच्ची या इवन औरत जो है वो भी ज़बिया कर सकती है, उसका ज़बिया मुबाह है यानी जायज़ है, नाजायज़ नहीं है, लेकिन कोशिश ये करनी चाहिए कि मर्द कुर्बानी करे, मर्द ज़बह करे उसको, मर्द ज़बह करें। अच्छा आजकल ऐसा भी होता है कि कुर्बानी के दिनों में जो बेमौसमी कसाई हैं वो बहुत ज़्यादा बाहर निकल आते हैं, उनको एहतियात करनी चाहिए। औजार जो हैं वो इतने ज़्यादा मैंने अक्सर देखा है कि वो तेज़ नहीं होते हैं, तो जानवरों के लिए बहुत तकलीफ देह एक अमल होता है। कुछ जानवर या फिर बैल इस तरह से भी होते हैं कि वो उठ खड़े होते हैं, उनका खून निकल रहा होता है, बह रहा होता है, तो वो उठ खड़े होते हैं। सही, वो यही है ना कि जब कोई टेक्निकल लोग नहीं होते जो उनको ज़बह करना नहीं आता। देखिए आप हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो फरमाया ना 4 रगें होती हैं, तो ये 4 रगों में से 3 रगें ज़बह करना लाजमन है। तो 3 और बाज़ औक़ात ना लोग हराम मगज़ या हड्डी को भी काट रहे थे, वो जायज़ नहीं है, इस तरह नहीं करनी, इससे जानवर को तकलीफ़ होती है। वो जो हराम मगज़ का जो नाली होती है उसको बाकायदा चोंच मार के उसकी अपना निब के साथ छुरी की उसको काटते हैं, वो जायज़ नहीं, उससे जानवरों को तकलीफ़ होती है। तो बड़ा आसान तरीका है कि औज़ार जो हैं आपके तेज़ होने चाहिए और कम से कम 3 रगें वो काट दें ताकि जो है वो जानवरों को तकलीफ़ ना हो और उसका खून बह जाए। तो जैसे खून बहता है और जितनी स्पीड से वो खून बहेगा इतना जानवर जल्दी ठंडा हो जाएगा और उसको तकलीफ़ नहीं होगी।
ये ठीक है, ये वाला जानवर इसके बड़े हैं, तो इससे सींग का होना ना होना, बड़ा होना छोटा होना, वो कोई ऐब नहीं है, लेकिन टूटा नहीं होना चाहिए। अगर वो 1/3 से ज़्यादा टूटा हुआ है तो फिर उसकी जायज़ नहीं होती कुर्बानी। अगर 1/3 से ज़्यादा कोई सींग टूटा हो तो उसकी कुर्बानी जायज़ नहीं है। अगर सींग कुदरती तौर पर नहीं है, उस तरह के जानवर भी दिखाए हैं हमने आपको, उनकी कुर्बानी भी जायज़ है। जी मेरी बहन, एक ज़हन में आ गया सवाल, जिस तरह हम करते हैं ना, जैसे इंसानों में मेल और फीमेल होते हैं, इसी तरह कुछ शीमेल भी होते हैं, खुनसा। जानवरों में भी फीमेल होती हैं। तो अगर वो रेयर केस होता है, ज़ाहिर है एक जनरेशन है, तो उसकी कुर्बानी भी जायज़ नहीं है। तो ये बात मुझे पहली बार पता चली है कि जानवरों में भी, इनमें भी फीमेल होता है। जानवर होता है, उसकी कुर्बानी जायज़ नहीं है। तो अगर कोई गलती से घर ले आए तो? अच्छा हाँ, ये क्वेश्चन, आप मंडी में आए, कोई भी इंसान ने जानवर ख़रीद के वो ले गया, वो चोरी हो गया, वो अपना, या वो उसके अंदर कोई ऐब नज़र आ गया, तो अब क्योंकि उसने ख़रीद लिया है, अब वो अगर वो ऐबदार है, जैसे वो नाबीना निकल आया है, उसका कान कटा हुआ निकल आया ज़्यादा, या वो अपना बहरा है, तो ये जितने भी ऐब हैं, उसकी कोई टांग ख़राब है या वो बीमार है, तो अब उसको दोबारा कुर्बानी के लिए जानवर ख़रीदना पड़ेगा। और इसमें एक इम्पॉर्टेंट बात यह है कि जिसके ऊपर कुर्बानी वाजिब नहीं थी, उसने शौकिया तौर पे कुर्बानी के लिए जानवर ख़रीद लिया है, तो अब क्योंकि उसने ख़रीद लिया है और उसके साथ ऐसा मिसहैप हो जाता है, जानवर चोरी हो जाता है या जानवर जो है वो ऐबदार निकल आता है, तब उसको दोबारा से उस साल, चाहे वो उधार लेना पड़े, कर्ज लेना पड़े, वो उस साल ज़रूर कुर्बानी करेगा, क्योंकि अल्लाह ने उसके ऊपर वाजिब नहीं की थी, उसने अपने ऊपर ख़ुद वाजिब की थी। लिहाजा अब वो दोबारा जहाँ से मर्ज़ी उसका अरेंज करे, वो कर्जा ले, ताकि वो कुर्बानी कर सके, उस साल वो ज़रूर कुर्बानी करेगा। जैसे अभी हमने देखा है ना कि कुछ लोग बाहर खड़े हैं, ये देखिए, ये बाकायदा एक मरकज़ है, तो अगर आप मरकज़ से लेंगे तो ज़ाहिर है यहाँ पे लोग जो बैठे होते हैं, अगर कोई जिस तरह मिसहैप हो जाता है, गलती से कोई जानवर, पहली बात है ये कोशिश करते होंगे कि ऐसे जानवर को यहाँ ना रखें। ये जो बाहर लोग होते हैं, सड़क के ऊपर आपको मिले हैं, वो अक्सर इंसान को बेच कर चले जाते हैं कहीं और, वाली वारिस नहीं होता, लिहाजा यहाँ से अगर आप लेंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा। ठीक हो गया, इनसे रेट करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, मुझे बताएं क्या रेट है इस जानवर का? 1,80,000। कितना वजन है इसमें? वजन 1 मन है। ठीक से कह रहे हैं ये? ना करें यार, लोग अगर कुर्बानी कर ही लेंगे, बहुत ज़्यादा रेट बताया आपने। आप चेक करवाएंगे? इसका क्या रेट होना चाहिए? इसका रेट तकरीबन 70-80 हज़ार रुपये होना चाहिए। 70-80 हज़ार होना चाहिए, आप डबल रेट बता रहे हो। डबल रेट क्यों बता रहे हैं? 1,20,000 दे देना। 1,20,000 से देना, एकदम 60,000 नीचे आ गए हो। दान चेक करवाओ। हाँ, ये चोगा, ये देखें। अच्छा, एक और चीज़ भी है, जैसे जानवर बड़ा होता जाता है ना, तो उसका गोश्त जो है उतना ज़्यादा लजीज नहीं होता। नहीं होता, तो लेकिन क्योंकि हाँ, एक और इम्पोर्टेंट बात भी है, बाज़ लोग कुर्बानी इसलिए करते हैं जी कि हमें जो है गोश्त लजीज होना चाहिए, तो गोश्त की लजीज जो लज़्ज़त को देखना, ये भी एक तरह से जो है ना, ये एक बेहतर अमल नहीं है। लिहाजा कुर्बानी करते हुए जानवर फरबा ज़रूर हो, लेकिन ये नीयत ना हो कि हम इसका गोश्त खाएंगे, बल्कि आपको अल्लाह की राह में अच्छी चीज़ देनी है। तो क्या आप इनका बताएं कि फाइनल 1,20,000 कह रहे हैं? जी मैंने तो कहा कि 70,000 रुपये, ये ठीक है। 70,000 रुपये में ठीक है ये? 70,000 में ठीक है ये। 70,000 रुपये में कौन सा वाला जानवर है? सबसे सस्ता जानवर कौन सा यहाँ पे? सारे एक रेट के 1,20,000 तक है, कोई 50,000 का कोई बकरा नहीं है यहाँ पे। 70,000 रुपये ठीक है। 70,000 में नहीं देना ये, फिर सोच लो। चले फिर आगे बढ़ते हैं, अगले जानवर देखते हैं कि सस्ता बकरा हमें और कहाँ से मिल सकता है। कुर्बानी की ना शरह से हम आते हैं, तो कुर्बानी को हम भूलते जा रहे हैं। हम सिर्फ जानवर ज़िबा करने को कुर्बानी की नज़र से देख रहे हैं। कुर्बानी में अना अपनी कुर्बान करना और अपने प्यारे को अल्लाह की राह में हम देते हैं, तो उसके बारे में मुझे थोड़ा सा बताएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसमें मेरी बहन ये है कि हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो पूछा गया कि आप ये कुर्बानी हम क्यों करते हैं, तो सहाबा कराम को आका अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया कि ये मेरे दादा इब्राहीम अलैहिस्सलाम की सुन्नत है। तो आप वो वाक़या जानती हैं कि हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम को जब उनकी उम्र 10 बरस थी, तो अल्लाह ताला ने ख्वाब के अंदर उनको हुक्म दिया कि आप अपने बेटे को कुर्बान करें। वो बेटा जिनको आपने बिल्कुल छोटी सी उम्र के अंदर जो है वो मक्का की वादी के अंदर छोड़ दिया, अभी आप हो गया वादी के अंदर छोड़ दिया था, और आप जब रोए थे तो वो जमज़म निकला था।
तो उन्हीं की कुर्बानी के लिए अल्लाह ताला ने कहा कि आप जाकर उनको ज़बह करें। तो ये जो अब हज के मनासिक हैं, ये भी आप देखें तो वो भी इसी के गिर्द घूमते हैं कि जब उनको लेके जाया गया, अपना हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम, इस्माईल अलैहिस्सलाम को लेके जा रहे थे, तो रास्ते के अंदर आपको पता है उनकी वालिदा हज़रत हाजरा, उनके पास शैतान आया कि आपके बेटे को ज़बह करने जा रहे हैं एक ख्वाब के ऊपर। तो आपने कहा कि नबी का ख्वाब सच्चा होता है, तो आपने उसको कंकरियाँ मारी। फिर वो वालिद के बाद इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बाद आगे कि आपने इसकी तरबियत नहीं की, आपने इनके पास नहीं रहे, इनको आपने खिलाया पिलाया नहीं है, इनकी आपने नाम नखवा नहीं दिया, अब ये बड़ा हो गया तो आप इसको ज़बह करने जा रहे हैं। तो आपने ये जवाब दिया कि मैं अल्लाह के हुक्म के ऊपर ज़बह करने जा रहा हूँ। यही बेटे से आपने सवाल किया, तो बेटे ने भी कहा कि अब्बा जी अगर आपको वालिद साहब, आपको अल्लाह ताला ने हुक्म दिया है तो आप मुझे ज़बह कर दीजिए। आप अपनी आँखों में पट्टी बांध लीजिएगा ताकि जो है वो आपके अंदर वो जो बाप वाला रहम दिल वाला मामला वो ना आपके आगे आ जाए, और आप मुझे पुश्त पे लिटाइएगा ताकि फ़ेस टू फेस आप मुझे देख ना सकें। तो लिटाया गया और यही मेंढे अल्लाह ताला ने जन्नत से भेजा और वो हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम को निकाल दिया गया, उनको बिठा दिया गया, जिसको भी इकबाल कहते हैं कि सिखाए किसने इस्माईल को आदाब फ़र्जंदी। तो ये वो मामला है। वैसे कुर्बानी अगर आप देखें, अगर हम जानवर ज़बह कर रहे हैं तो लफ्ज़ कुर्बानी का इस्तेमाल करें। तो कुर्ब का माना होता है कि किसी के करीब होना, तो अल्लाह ताला को के करीब कुर्बत हासिल करने के लिए, अल्लाह के करीब होने के लिए हम अल्लाह की राह में, मुसलमान जो है वो आलम इस्लाम जो है वो अल्लाह की राह में जानवर ज़बह करता है ताकि हमें अल्लाह का कुर्ब मिल सके। इसलिए अल्लाह ताला फरमाता है कि ला यनाला लहुमुहा वला दिमाहुहा वलाकिन यनालहु तक़वा मिनकुम, कि तुम्हारा ना मेरे पास कोई गोश्त पहुँचता है, यानी जितना मर्जी फरबा हो, जितने मर्जी तुम जानवर करो, ना उसका खून पहुँचता है। ये नियत मैटर करती है, मैटर करती है, आपका तकवा मैटर करता है कि आप कितने तकवे के साथ, इतने तकवे के साथ हम, की वजह से हमारी कमाई भी और जानवर भी बेऐब होना चाहिए ताकि हम अल्लाह की बारगाह में उसको पेश कर सकें। बिल्कुल ऐसे ही है। हम आगे बढ़ते हैं और देखते जाते हैं कि कौन से जानवर हैं, उनकी क्या उम्र है और वो कुर्बानी के लिहाज से कितने जायज़ हैं। ये देखें इकरा बहन, ये देखिए, ये अब ये दोंदा, इसके दो दांत जो है ना वो दूध वाले नहीं है, नए दांत आ गए हैं, जैसे बच्चों के आते हैं बड़े, तो ये इस तरह इसके दो दांत आ गए। ये 1 साल का जी, 1 साल का ये है, तो इसकी कुर्बानी जो है ना वो जायज़ है। जानवर का ना दांत जो है व्यापारी तोड़ देते हैं, जी, जी। उसके लिए बताएं। उसका तरीक़ाकार ये है कि अल्लाह ताला ने जो हमें शरीयत और हुक्म दिया है ना, वो उसकी उम्र के तयन का दिया है। यानी ये जो, जैसे हमने मेंढे की बात की, वो 6 माह का भी लग जाता है, लेकिन बकरे के लिए 1 साल का होना ज़रूरी है, और गाय के लिए, बैल के लिए या भैंस के लिए उसका 2 साल का होना ज़रूरी है, और ऊँट के लिए 5 साल का। तो क्योंकि हमारे पास कोई पैरामीटर नहीं होता, क्योंकि अब ये मुख्तलिफ़ जगहों से आए होते हैं, अगर आपने ख़ुद पाला है, आपको मालूम है उसकी साल की उम्र हो गई है या 2 साल की उम्र हो गई है जानवर की, तो अगर आपको मालूम है तो उसके दांत देखने की ज़रूरत नहीं है। ये हम दांत इसलिए देखते हैं कि हमें कंफर्म हो जाए ताकि हमें की उम्र का अंदाज़ा हो जाए हमें। तो इसी उम्र के हवाले से हम इसको देखते हैं कि ये साल का होना ज़रूरी है, क्योंकि ये शर्त है कि उसकी इतनी उम्र होनी चाहिए। तो लिहाजा हम इस हवाले से, जैसे अभी हमने देखा है कि ये इसकी 1 साल की उम्र पूरी है, लिहाजा ये जानवर जो है कुर्बानी के लिए काबिल है। ठीक है। और जो दूसरे वाला है वो हमने, दूसरे वाला नहीं, इसको नहीं देखा हमने। दूसरे वाला भी दूसरा भी दोंदा है सर, ये देखिए, ये भी दोंदा है। अच्छा, दूसरी चीज़ ये जो है ना, हम बेऐब देखते हैं ना, जैसे मैंने बात की थी बेऐब जानवर होने के हवाले से। अब ये देखिए, इसके जैसे हुक्म है कि इसके कान जो है वो टूटा हुआ नहीं होना चाहिए, के पूरे होने चाहिए। तो इसमें हुक्म ये है कि 1/3 है, मिसाल के तौर पे अगर ये इसका 1/3 से ज़्यादा अगर कटा हुआ है तो फिर इसकी कुर्बानी जायज़ नहीं है। या इसी तरह सींग भी एक अगर जड़ से काट दिया गया है तो उसकी कुर्बानी जायज़ नहीं। ऐसे अगर वो काना है, बहरा है, गूंगा है तो उनकी कुर्बानी जायज़ नहीं है। या वो अगर इसे कोई ऐसा ज़ख्म हो गया है जिससे ये चल नहीं पा रहा, या इतना कमज़ोर हो गया बीमारी की, इतना लागर हो गया ये, लागर जिसको हो गया कि ये अगर मैंने अगर जानवर खरीद लिया अब यहाँ से, तो कुर्बानी से चंद दिन पहले वो बीमार हो गया, तो क्या उसकी कुर्बानी जायज़ होगी? नहीं। अगर वो बीमार, ऐसा बीमार हो गया है कि वो कुर्बान गाह तक चल कर भी नहीं जा सकता, अगर इतना बीमार है तो फिर उसकी कुर्बानी जायज़ नहीं। उसको फरबा होना चाहिए, मोटा होना चाहिए। इसलिए ये बकरा देख सकते हैं, मुझे ये इतना एक्टिव नहीं लग रहा, ऐसे लग रहा है जैसे बीमार है थोड़ा सा। कि इस तरह से भी कोई मंडी में जानवर होते हैं जो गर्मी से झुलसा जाते हैं, तो वो इस तरह से होते हैं, क्या वो बीमार होते हैं? बाज़ औक़ात होता है मंडी से आते हैं जानवर, तो वो काफ़ी दूसरे एरिया से आए होते हैं, कई झुंड से आए होते हैं, तो अकेले हो जाते हैं, तो फिर उनको जैसे इंसानों को उदासी महसूस होती है, उदास हो जाता है। तो उदास हो जाना या बंदे का एक्टिव, जानवर का एक्टिव ना होना, ये एक अलग मामला। बीमार होना एक अलग बात है। अगर उसको किसी किस्म की बीमारी, जैसे इंसान बीमार होता है, जानवर भी बीमार होते हैं, तो अगर कोई ऐसी बीमारी लाहक हो गई जिससे वो लागर हो गया, कमज़ोर हो गया, दुबला पतला हो गया, और वो इतना दुबला पतला हो गया कि उससे अब वो चल के कुर्बान गाह तक नहीं जाया जा सकता, वो चल नहीं सक रहा,
या उठता है तो गिर जाता है, इतना लागर हो गया। तो ऐसे जानवर कोई भी हो, चाहे वो बकरा हो, कोई भी मवेशी हो, उसकी कुर्बानी जायज़ नहीं है। तो लागर नहीं होना चाहिए और उसको बीमार नहीं होना चाहिए, ऐसी बीमारी ना हो जिससे नुकसान। बाज़ औक़ात ऐसा भी होता है, कई लोग पूछते हैं कि रसोली है, जिस तरह हो जाती है, रसोलियाँ वगैरह हो जाती है, तो इस तरह के बकरों में भी रसोलियाँ हो जाती हैं, ऑब्वियसली होती हैं। तो ऐसे जानवरों से का मामला नहीं। जैसे पिछले साल आपने देखा था कि जानवरों की जल्द के ऊपर हाँ जी, कॉन्गो वायरस आया हुआ था, तो उसके ऊपर फिर डॉक्टरों ने भी कहा कि ये गोश्त के अंदर नहीं है, सिर्फ जल्द के ऊपर है। तो ऐसे जानवर की भी कुर्बानी जो है ना, वो जायज़ है, नाजायज़ नहीं है। लेकिन एक अहम टॉपिक मेरा रह गया इस मामले में कि बाज़ औक़ात जो प्रेग्नेंट यानी हामला जो जानवर होते हैं, जैसे गाय होगी, बकरी होगी, तो क्या उसकी कुर्बानी जायज़ है? तो जायज़ है, उनकी जायज़ है। कोशिश ये करनी चाहिए कि अगर आपको मालूम हो कि ये अपना प्रेग्नेंट है तो फिर उससे परहेज़ करें, लेकिन नाजायज़ नहीं है। तो अगर आप ऐसा कोई जानवर ज़बह करते हैं जो हामला था, तो लिहाजा आप जो उसका अंदर बच्चा मौजूद है उसको भी ज़बह करें। तो अगर वो मुर्दा हो तो? अगर मुर्दा होगा तो कोई बात नहीं, आप उसको फेंक देंगे, उसको नहीं आप खा सकते। अगर आपकी कुर्बानी के बाद आपने उसको निकाला, पहले वो जिंदा था, आपकी कुर्बानी करने से पहले वो मर गया वो बच्चा, तो तब भी आप उसका गोश्त नहीं खा सकते। अगर आपने उसको ज़बह किया है तो उस ज़बह करने में उसकी कुर्बानी भी उसके अंदर शामिल होगी, लेकिन कुर्बानी एक ही होगी। मतलब ये है कि अगर बकरी के अंदर अगर एक बच्चा निकल भी है तो कुर्बानी एक ही कंसीडर होगी, वो सेकंड कुर्बानी नहीं होगी। लेकिन उसको ज़बह करना जो है वो ज़रूरी है, आप उसके साथ ज़बह कर दें। तो यहाँ पे मुझे बड़ी एक अच्छी बात पता चली है कि अगर आपको पता चल जाए कि वो जानवर हामला है तो कोशिश की जाए ऐसे जानवर से परहेज़ किया जाए। लेकिन आप घर ले आए हैं तो जो जानवर के अंदर से बच्चा है उसको भी ज़िबा करके खाया जाए तो वो जो गोश्त होगा वो जायज़ होगा। लेकिन अगर कोई जानवर के अंदर से बच्चा जो है अगर मुर्दा हो तो उसका गोश्त जो है वो जायज़ नहीं होगा। ऐसा ही है डॉक्टर साहब? तो आप दूसरे बकरों की तरफ जाते हैं तो ये जो बकरा है जिसके बारे में हम पूछ रहे थे, ये थोड़ा सा एक्टिव होना शुरू हो गया है, लेकिन ये बीमार नहीं है। बता रहा था कि ये शायद अभी उतरा है गाड़ी से, तो लिहाजा इसलिए जरा घबराया हुआ है, अभी ठीक हो जाएगा। देखिए ये इसके दूध के दांत हैं, तो इसकी कुर्बानी जायज़ होती है? पहले वो भाई ने दिखाया, वो अपना दोंदा था, इसकी कुर्बानी जायज़ नहीं। इसकी कुर्बानी जायज़ नहीं है? नहीं है। ये पक्का खीरा है कि खीरा है? अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन हो, आपने पाला हो या आपके सामने पला हो कि इसकी उम्र 1 साल हो गई है, तो चाहे उसके दूध के दांत नहीं टूटे तो उसकी कुर्बानी जायज़ है, वो चाहे खीरा हो। लेकिन जब आपको मालूम नहीं है तब तक 2 दांत ना हो तब तक आप उसको ख़रीदा ना करें, क्योंकि 1 साल के बाद लाजमन दांत टूट जाते हैं। हो सकता है महीने 1.5 महीने का फ़र्क पड़ जाए, तो इस वजह से एहतियात ही करनी चाहिए। तो ये मतलब अब ये पक्का खीरा है कि खीरा है? ये पक्का खीरा है, लेकिन ये इसकी कुर्बानी जायज़ नहीं है। इसकी कुर्बानी जायज़ नहीं है। पक्का खीरा वो जानवर होता है जिसके दूध के जो दांत हैं वो ना टूटे हों और उसकी उम्र 1 साल से कम होती है। लेकिन अगर आपने उसके अपने सामने पाला हो और उसके दांत ना गिरे हो 1 महीने के फ़र्क से, फिर उसकी कुर्बानी जायज़ है, अदरवाइज उसकी कुर्बानी जायज़ नहीं है। तो इस जानवर की कुर्बानी जायज़ नहीं है। अगर 1 साल मुकम्मल हो गया है, उसके दांत नहीं भी टूटे तो कोई हर्ज नहीं है। साल होना शर्त है, क्योंकि अब हमें यहाँ मालूम नहीं है कि ये पता नहीं साल गुजरा है कि नहीं, तो इसलिए हम दांत चेक करते हैं। अगर दांत 2 हैं, उसके नए 2 दांत आ गए हैं, तो फिर वो दोंदा है, तो फिर उसका साल गुजर गया। ठीक है। ये आप देख सकते हैं इंतहाई खूबसूरत जानवर है, इसके सींग बहुत खूबसूरत हैं, लेकिन ये मारने की भी कोशिश कर रहा है। ये मारता है? वैसे सींग हिलाता है, मारता नहीं है। वैसे ही सींग हिला रहा है, लेकिन ये बहुत खूबसूरत जानवर है। और इसकी क्या कीमत है? इसकी कीमत है 17 लाख रुपए। 17 लाख रुपया, ठीक है। और ये क्या इसकी उम्र है? इसकी उम्र है 6 लाख। ये आप देख रहे हैं थोड़ा सा एग्रेसिव हो रहा है, तो हम आगे बढ़ते हैं। आ जाइए। क्या रेट है इसका? इसका 8 लाख रुपया। 8 लाख रुपया ठीक बता रहे हैं ये? जी 8 लाख रुपए तो बहुत ज़्यादा बता रहे तो सस्ती कुर्बानी लेने आए थे? बिल्कुल, हमें अभी तो बकरा भी नहीं मिला, और बकरा भी जो है वो लाख से ऊपर मिल रहा था हमें, तो उस हवाले से तो ठीक है। कोई महंगाई भी है, लेकिन कुछ ज़्यादा हज़रत आप बता रहे हैं। महंगाई है, बहुत महंगाई है। महंगाई इसमें कोई शक नहीं, लेकिन देखिए ये एक अब टैक्ट बन गया, क्योंकि महंगाई ज़्यादा है तो दुकानदार है या वो कोई बेचने वाला है चीज़, तो वो बहुत ज़्यादा जो है वो एग्जैक्शन कर लेता है, बहुत ज़्यादा उसके अंदर बढ़ा चढ़ा के पेश करता है। अब ये 8 लाख रुपए का, वैसे हमारे हमसाये ने लिया है इस तरह का ही 4.5 लाख रुपए में, वो इतना ही तकरीबन था। 4.5 लाख देंगे इसका? नहीं, बिल्कुल भी नहीं।
सही है। हम तो यहाँ पे एक सस्ती कुर्बानी के लिए आए थे और हमें बकरा भी जो है सस्ता नहीं मिला। हमने बहुत कोशिश की है कि 50,000 रुपए में भी हमें कोई बकरा मिल जाए, लेकिन लाख से कम कोई बकरा नहीं है। ऐसे ही है, कोई भी नहीं है, वो बहुत छोटे छोटे मिलते हैं, लेकिन कोई अच्छा हेल्दी बकरा जो फरबा बकरा हो वो कम से कम जो है वो लाख रुपए के करीब मिल रहा डॉक्टर साहब बताएं कि एक ऊँट की उम्र कितनी होनी चाहिए? है। जो ऊँट का हिसाब किताब है वो ये है, जैसे हमने देखा कि बैल है, भैंस वगैरह, या उसकी उम्र जो है वो 2 साल से ज़ायद होनी चाहिए। इस तरह जो ऊँट है ये 5 साल का होना चाहिए। 5 साल उसकी उम्र होनी चाहिए। अगर 5 साल से कम है उम्र तो फिर उसकी कुर्बानी जायज़ नहीं, अगर उम्र 5 साल से कम है तो ऊँट की कुर्बानी जायज़ नहीं है। जायज़ नहीं है। और दूसरे नंबर पे जो, क्योंकि जैसे आपने जानती हैं कि बैल हो गया या गाय हो गई या ऊँट हो गया, इसके अंदर 7 हिस्से होते हैं। जैसे अगर हमने बकरा किया है या मेंढा किया है, दुम्बा किया है, तो वो एक कुर्बानी होगी। अगर आप इसके अंदर है तो आप 7 हिस्से इसके शामिल हैं, यानी 7 मुख्तलिफ लोग भी अपने हिस्से डाल सकते हैं, या एक ही बंदा जो है वो 7 कुर्बानियाँ कर सकता है। तो इसमें अपॉर्चुनिटी, क्योंकि बड़ा जानवर होता है तो अल्लाह ताला ने ये अपॉर्चुनिटी दी है कि मिल के भी, इज्तमाही तौर पे भी लोग जो है ना वो हिस्सा डाल के भी, इकट्ठा जानवर ख़रीद के भी वो 7 हिस्से करके उसको कर सकते हैं, क्योंकि इसका गोश्त ज़्यादा होता है और तमाम लोगों के अंदर वो पूरा आ सकता है। लिहाजा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसमें 7 हिस्से, चाहे वो बैल हो, चाहे वो गाय हो, चाहे वो बड़ा जानवर जितने भी हैं, बड़े जानवर में 7 हिस्से होते हैं ताकि इज्तिमाई कुर्बानी की जा सकती है। अच्छा मुझे बताएं कि जो लोग अकीका करते हैं कुर्बानी के दिनों में, तो क्या कुर्बानी और अकीका एक साथ हो सकता है? जो अहले सुन्नत का वो जो नज़रिया वो ये है कि अकीके की भी वही शराइत हैं जो कुर्बानी की हैं। लिहाजा आप जैसे एक ये बड़ा जानवर है, इसके अंदर आप कुर्बानी के साथ अकीके को भी शामिल कर सकते हैं, लेकिन इसमें शर्त ये है कि जो शख्स कुर्बानी कर रहा है वो कुर्बानी उस हिस्से के अंदर कुर्बानी भी करेगा और अकीका भी करेगा। यानी ये नहीं हो सकता कि वो अपना अकीका कर ले कुर्बानी ना करे, ऐसा नहीं है। वो कुर्बानी भी करे और एक हिस्सा जो है, अगर उसके 2 हिस्से बनते हैं, अगर वो मर्द है तो 2 हिस्से बनेंगे, औरत है तो वो 1 हिस्सा बनेगा, तो वो उसके अंदर उसको भी शामिल कर सकता है। तो लेकिन मैंने बताया कि कंडीशन ये है कि साथ वो कुर्बानी भी करेगा। और तीसरी चीज़ ये है कि जब आप एक ही हिस्से के अंदर अकीका और कुर्बानी नहीं हो सकती। ऐसा नहीं है कि आप फ़र्ज़ करें कि मैंने ये 2 हिस्से कर दिए हैं तो ये मेरी कुर्बानी भी होगी और मेरा, यही पूछ रही हूँ आपसे कि कुर्बानी का मैं एक बकरा लेकर आ गई हूँ, मैंने उस पर तकबीर फेरते हुए उसका कुर्बानी भी कर दिया, अकीका भी कर दिया है। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। वैसे तो ये है कि मर्द जो है ना उसके 2 हिस्से होते हैं, यानी अगर किसी के यहाँ बेटा पैदा हो, अमूमी तौर पे तो अकीका ये होना चाहिए, सुन्नत ये है कि 7 दिनों के अंदर कर देना चाहिए। अगर वो बेटा पैदा हुआ है तो वो अकीका अपना अकीके जो है कि 2 हिस्से किए जाएंगे, यानी अगर आपने 2 मेंढे कर लें, 2 बकरे कर लें, या फिर जो बड़ा जानवर है उसके अंदर 2 हिस्से उसके अंदर शामिल कर लें। लेकिन आप अपना अकीका खुद भी कर सकते हैं, यानी अगर आप उस उम्र में नहीं कर सके या वालिदैन ने नहीं किया तो अब बड़े होकर भी आप अपना अकीका कर सकते हैं, जैसे आका अलैहिस्सलाम ने किया। एक आपके दादा हज़रत अब्दुल मुत्तलिब ने आपका अकीका किया, जब आका अलैहिस्सलाम ने ऐलान नबूवत फरमाया उसके बाद आका अलैहिस्सलाम को जब मौका मिला तो हुजूर ने अपना अकीका खुद भी किया, तो हुजूर ने 2 मरतबा अकीका फरमाया। तो ये दोनों चीज़ें जायज़ हैं, तो आप अकीका को कुर्बानी के साथ मिला सकते हैं। अच्छा मुझे एक और बात बताएं कि जो ऊँट है उसको खड़े करके ज़िबा करना होता है, ज़रूरी है? जो हम जैसे देखते हैं ना बैल है या कोई भी जानवर उसको हम लेटाते हैं, तो जो ऊँट है क्योंकि इसके अंदर खून ज़्यादा होता है, ये बड़ा जानवर है तो इसके अंदर खून ज़्यादा होता है, तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसको तकलीफ़ ना हो इसको नहर किया जाता है, उसको नहर कहते हैं। तो तरीका ये था कि नेज़ा मारा जाता है, तो नेज़ा मार के उसको जो है ना गिराया जाता है, तो फिर उसको 3 जगहों से, यानी ये क्योंकि गर्दन बड़ी है ना जैसे आप देख रही हैं, तो 3 जगहों से इसको नहर किया जाएगा, यानी 3 जगह पे इसको कट मारा जाएगा ताकि इसका खून जल्दी से निकले और ये फ़ौरन जो है ना वो गिर जाए। तो जैसे आप नहर करेंगे, बड़ा जानवर होता है, नहर करने से ये फ़ायदा होता है कि जैसे नेज़ा मारा जाता है तो वो जानवर लेट जाता है, बड़े से बड़ा जानवर भी लेट जाता है। तो नहर करने का हुक्म है ताकि जानवर जो है, क्योंकि हम इसको लिटा भी नहीं सकते ना, ये बड़ा मुश्किल से लिटता है, तो इसलिए खड़ा ही इसको जानवर को हम ज़बा कर देते हैं। अच्छा हमने वो तो चेक कर लिया कि हम बकरे में चेक करते हैं उसके 2 दांत है, गाय में हम कैसे चेक करते हैं, इसकी हमने उम्र बता दी अगर 5 साल से कम है। इसमें और कोई नक्स ऐसा हो जिसको देखकर आप कह सकें कि ये ऊँट कुर्बानी के लिए जायज़ नहीं है? वही कंडीशंस हैं, इसके अंदर भी वो दूध के दांत वाला वही इशू है। सेम इस तरह से होता है छोटे जानवर में भी, बड़े में भी। 5 साल जो है ना इसकी उम्र है, 5 साल के बाद ये जो है वो अपना दोंदा होता है, इसके 2 दांत आते हैं, जो दूध के दांत टूटते हैं, नए दांत आते हैं। तो ये जैसे अभी ये दिखा देंगे, व्यापारी में साथ खड़े हैं हमारे पास, ये जी दोंदा है सर? जी हाँ सर। दिखाइए ज़रा हमें, अगर आप दिखा सकें कैमरे में। क्या उम्र है इसकी? इसकी 5 साल है। 5
साल हो गई है इसकी उम्र। अच्छा, सेम शराइत आयत होती है इन पे भी, छोटे जानवर से लेके बड़े जानवर तक? ये बकरा है तो उसके 1 साल के बाद दांत नए आते हैं, 2 दांत आते हैं पहले, और गायें हैं उसके 2 साल के बाद आते हैं, इसी तरह ऊँट है उसके 5 साल के बाद आते हैं। तो वही हमें अल्लाह ताला ने बड़ा हमें अपॉर्चुनिटी दी है, हम जज नहीं कर सकते थे कि क्या कितनी उम्र है, लिहाजा वो दांतों का हमारे पास एक टेक्निक है जिससे हम जो है उसको जज कर लेते हैं कि इसकी उम्र कितनी है। अच्छा, गोश्त जो है हम बांटते हैं, तो क्या ये गैर मुस्लिमों को हम दे सकते हैं, तकसीम कर सकते हैं उन तक? पहली चीज़ तो ये है कि ये कुर्बानी सरासर मुसलमानों का है। जैसे मैंने बताया कि ज़बिया जो अहले किताब हों, वो अहले किताब, वो ईसाई और यहूदी जो उस किताब को अब भी मानते हैं, अगर वो लिबरल किस्म के या मुल्हिद किस्म के ईसाई हैं या यहूदी हैं तो उनका ज़बिया हलाल नहीं है। शर्त यह है कि वो अगर कोई बंदा मौजूद नहीं है तो गैर मुस्लिम यानी अहले किताब, गैर मुस्लिम अहले किताब वो बिस्मिल्लाह पढ़कर जो है वो इसको ज़बा कर सकता है और उसका ज़बिया हलाल होगा। शर्त यह है कि वो ख़ुद अहले किताब हो, उस किताब को मानता हो, जो तौरात है, इंजील है या ज़बूर है, उसके ऊपर ईमान रखता हो। ऐसा शख्स जो उसके ऊपर अमल दरामद करता हो, उसका ज़बिया हलाल है। उनको गोश्त दिया जा सकता है या नहीं? दिया जा सकता, उनको कुर्बानी का गोश्त नहीं दिया जाता। वैसे आप उसको खिदमत कर सकते हैं, कोई वैसे आपने जानवर ज़बा किया तो आप दे सकते हैं, लेकिन कुर्बानी का गोश्त। अगर हमारे मोहल्ले में अगर गैर मुस्लिम ज़्यादा रहते हों तो उनको कुर्बानी का गोश्त नहीं देना चाहिए, अगर वो मुफलिस भी हों? आप कुर्बानी के अलावा उनके लिए जानवर कर दें, आप उनमें से उसको तकसीम कर दें, उसके लिए जायज़ नहीं कि आप गैर मुस्लिम को दें, क्योंकि कुर्बानी सरासर जो है ना वो एक मुसलमानों का की प्रैक्टिस है, मुसलमानों का शेवा है, लिहाजा हम नहीं करेंगे। हाँ, एक और चीज़ है, जैसे मैंने कहा कि कुरान पाक में लन यनालल्लाह लहूमुहा वला दिमाउहा वलाकिन यनालहु तक़वा मिनकुम, कि हमारे पास ना तुम्हारा गोश्त पहुँचता है, ना उसका आपके पास खून पहुँचता है, मेरे पास आपका तक़वा पहुँचता है। तो इसमें इम्पोर्टेंट बात यह है कि हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते थे कि 3 हिस्से कर लिए जाएँ, और एक हिस्सा जो है वो गुरबा में बांट दिया जाए, एक हिस्सा जो है रिश्तेदारों में बांट दिया जाए, एक हिस्सा आप रख लें। ये सुन्नत है। अगर आप सारा भी रख लेंगे तब भी जायज़ है, अगर आप सारा तकसीम कर देंगे तब भी जायज़ है। इसके 2 हिस्से कर देंगे, इसका एक हिस्सा कर देंगे। जिस कुर्बानी करना भी तो सुन्नत ही है ना, तो हम तो सुन्नत पर ही चलेंगे ना ऑब्वियसली। और जाहिर है इसका मकसद ये है, जैसे अब आप देखते हैं कि बकरे का गोश्त इतना महंगा है, 2200 रुपये किलो है लाहौर के अंदर, तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कोई गरीब आदमी जिसकी मजदूरी 1000 रुपये 1200 तो कभी भी नहीं खा सकता। तो ये एक मौका मिलता है उसको कि लिहाजा जो उमरा हैं उनको चाहिए कि वो अपने गुरबा जो है वो मुसलमानों का ख्याल रखें। उनको कम अज़ कम बड़ा तो जानवर का गोश्त दे देते हैं, लेकिन बकरे का और भेड़ का वो पूरा फ्रिज के अंदर हम रख देते हैं। ये तरीका ठीक नहीं है, ये गैर जो है गैर सुन्नत तरीका है। तो सुन्नत तरीका गैर इखलाकी भी है, बिल्कुल, क्योंकि हुजूर की सुन्नत के खिलाफ होगा तो गैर अखलाकी तो वो ऑब्वियसली होगा। तो लिहाजा अपने दूसरे गरीब रिश्तेदारों का, अपने हमसायों का, सबका उसके ऊपर हक है कि उनको अब तकसीम करें। जी बहुत शुक्रिया। और कोई मैसेज अब आप देना चाहेंगे बड़ी ईद के हवाले से, क्योंकि कुर्बानी की ईद होती है? मैसेज मेरा ये है कि हमने अभी सारा विज़िट किया, ये सबसे बड़ी मंडी है, आपने देखा होगा कि रश नहीं है, तो महंगाई बहुत ज़्यादा है। तो यही वो चीज़ है कि मुसलमान, क्योंकि इन्नमल मुस्लिमून इख्वा, मुसलमान का भाई है। मैसेज यही है कि कुर्बानी करते हुए सिर्फ अपना ख्याल ना रखें, दूसरों का ख्याल रखें, दूसरों को तकसीम करें, और ज़्यादा कोशिश करें कि आप ये जो है अपनी तकसीम, क्योंकि आप अल्लाह का कुर्ब हासिल कर रहे हैं। तो अल्लाह किससे खुश होता है? अल्लाह फरमाता है कि ये जितना मखलूक है ये मेरा कुंबा है, ये अल्लाह का कुंबा है। तो आप अल्लाह के कुंबे को खुश करेंगे तो आप अल्लाह को खुश करेंगे। तो एक ही तरीका है कि आप अगर अल्लाह के करीब होना चाहते हैं, कुर्बानी करके अब अल्लाह के करीब होने की कोशिश करते हैं, करीब होने का तरीका यही है कि जो इंसान है, जो मुसलमान है, उनके साथ सिला रहमी की जाए, उनकी मदद की जाए। तो ये मौका है कि महंगाई के इस आलम के अंदर जो है बेशुमार लोग कुर्बानी इस वक्त नहीं कर रहे, तो जो लोग कुर्बानी कर रहे हैं उनको कोशिश करनी चाहिए, जैसे मैंने बताया कि वो महंगा जानवर लेने की बजाय रिश्तेदारों को राजी ना करें, अल्लाह पाक को ही राजी करें, या रियाकारी ना करें कि मैंने बहुत बड़ा जानवर खरीदा है। ज़्यादा जानवर खरीदें अगर अल्लाह ने आपको तौफीक दी है, और ज़्यादा से ज़्यादा अल्लाह की बारगाह जो है वो तकसीम करें। अल्लाह ताला हमें इसके ऊपर अमल करने की तौफीक दे। बहुत शुक्रिया मुफ्ती साहब, आपने हमें बहुत अच्छी इन्फॉर्मेटिव बातें बताई हैं। थैंक यू सो मच। नाज़रीन, हमने जैसा कि आपको बताया था कि हम शाहपुर मंडी आए हैं सस्ता बकरा खरीदने के लिए कि हमारी कुर्बानी भी हो सके, लेकिन मुझे यहाँ कोई सस्ता जानवर नज़र नहीं आया। यहाँ नज़र आ रहे हैं ज़्यादातर व्यापारी जो कि ख़रीदार की तलाश में है, ख़रीदार नज़र आ रहे हैं जो कि सस्ते जानवर की तलाश में है। तो
महंगाई जो है यहाँ पे बहुत नज़र आ रही है मुझे। सो मैं ये दुआ करती हूँ कि अल्लाह पाक हमें भी तौफीक दे कुर्बानी करने की और मुल्क के मुआशी हालात जो हैं वो अल्लाह ताला बेहतर करे। मरीम नवाज साहिबा एफर्ट्स तो बहुत ज़्यादा कर रही हैं महंगाई को कम करने की। उनका 100 डेज़ महंगाई चैलेंज जो है मुझे मवेशी मंडी में तो कहीं नज़र नहीं आ रहा, लेकिन मैं उम्मीद करती हूँ जो इनका प्लान है आइंदा ज़रूर कारगर होगा। इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिए, मिलेंगे एक नई तलाश के साथ। अल्लाह ने के बाद।